एक सब्जी की दुकान पर जहां मैं अक्सर सब्जियां लेता हूं, जब मैं पहुंचा तो सब्जी वाली फोन पर बात कर रही थी। अतः मैंने कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और उसने रुकने का संकेत भी दिया था, तो मैं रुक गया और उसकी बातें मेरे कान में पड़ रही थी। वह अपनी बेटी से बात कर रही थी, जिसकी शादी 3-4 दिन पहले ही हुई थी। वह अपनी बेटी से कह रही थी कि देखो बेटी, घर की याद आती है ठीक है, लेकिन अब वह घर भी तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपने घर के लिए लगाना है और बार बार फोन मत करना और छिपकर तो बिल्कुल भी मत करना। जब भी यहाँ फोन करना तो सास या पति के सामने करना। तुम अपने फोन पर मेरे फोन का इंतजार कभी मत करना। मुझे जब भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारे सास के नंबर पर फोन लगाऊंगी, तब तुम भी बात करना। और बेटी, अब ससुराल में हो, जरा सी बात पर तुनकना छोड़ दो, सहन शक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है यह सब अपनी सास से सीखो। एक बात ध्यान रखो, इज्जत दोगी इज्जत पाओगी। ठीक है, सुखी रहो। मैंने प्रशंसा के भाव में कहा, बहुत सुंदर समझाया आपने। उसने कहा, भाई साहब, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को बिना मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए। वहाँ हो तो समस्या का हल ढूंढे। मैं उस देवी का मुंह देखता रह गया। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए। बेटी अपने घर को खुद का घर समझे। थोड़ी सी समझदारी से परिवारों का टूटने से बचाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी?